कि एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम था त्रिलोचन। ये पति और पत्नी पंढरपुर में रहते थे और पंढरपुर में रहते थे भगवान पंढरीनाथ विट्ठल जी का ये ध्यान करते, इनकी उपासना करते और पंढरीनाथ भगवान की उपासना करके उनसे प्रेम करते हुए जो भी पंढरपुर में भगवान के दर्शन के लिए आते उनकी सेवा करते, कि उनके लिए रहने की व्यवस्था बनाते, उनके लिए भोजन की व्यवस्था बनाते। सब लोगों को मालूम था कि पंढरपुर जाएंगे तो एक त्रिलोचन जी महाराज हैं जो रहने की मुफ्त में व्यवस्था करते हैं और मुफ्त में भोजन कराते हैं सभी भक्तों को जो भगवान पंढरीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। लोगों का, भक्तों का, संतों का आना जाना लगा रहता, खूब भीड़ रहती। जब तक वो जवान थे तब तक खूब दोनों पति पत्नी ही, कोई सेवक नहीं रखे थे, बल्कि दोनों पति पत्नी ही भोजन बनाया करते थे, भोजन बनाया भी करते थे और भोजन परोसा भी करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी तो भगवान को ही संतान रूप में मानकर और भक्तों में प्रेम बांटते हुए उस कमी को पूरा करते थे। संतों का खूब आदर करते, स्वयं दोनों पति पत्नी भोजन बनाते और स्वयं भोजन परोसते थे और उनका भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट होता। अच्छा, जो भी भंडारे का भोजन होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा नमक मिर्ची और मसाला लगा के घर में वैसा भोजन बना ले कि जो स्वाद भंडारे के भोजन में आता है वैसा स्वाद हमारे घर के भोजन में आ जाए। तो आप कितने मसाले डाल लो, कितनी अच्छी विधि अपना लो, भंडारे के प्रसाद का जो स्वाद होता है वो आपके घर के खाने के स्वाद में आपको नहीं मिलेगा। आप अगर बनाने वाले से विधि भी पूछ लोगे ना, क्योंकि भंडारे का भोजन नहीं होता, भंडारे का तो भगवान अन्नपूर्णा माता अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद होता है, भगवान का प्रसाद होता है। और प्रसाद से भी स्वादिष्ट इस संसार में कुछ हो सकता है क्या? बड़ा स्वादिष्ट भोजन रहता, प्रसाद रहता। सारे दर्शनार्थी और कई संत आके भोजन करते, लेकिन समय गुजरता गया और बुढ़ापा आता गया। अब जानते हैं कि बुढ़ापा जब आता है शरीर कमजोर पड़ने लगते हैं, आंखें शिथिल होने लगती है। अब ऐसा हुआ कि रोटी बनाती उसकी पत्नी तो ठीक से दिखाई नहीं देता। जब बुढ़ापा आया रोटी थोड़ी जल जाती, सब्जी उतना अच्छा नहीं बन पाता। अब जैसे ही सब्जी में, भोजन में, रोटी में स्वाद कम आने लगा तो लोगों की भीड़ कम होने लगी और लोगों की भीड़ कम होने लगी तो दोनों पति पत्नी चिंता करने लगे, शायद हम बूढ़े हो चले हैं तो अभी हमारे हाथों में वो स्वाद नहीं रहा, ठीक से दिखाई नहीं देता है, जली हुई रोटी कड़वी लगती है लोगों को। तो भगवान पंढरीनाथ के मंदिर में गए और भगवान पंढरीनाथ के मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, लगता है हमसे भोजन बनाने में कोई भूल हो जाती है, भोजन बनाने में कोई त्रुटि हो जाती है। अब बुढ़ापा आ गया है, ठीक से शरीर साथ नहीं देता, आंख अच्छे से दिखाई नहीं देता। भगवान, जिसके कारण से आपके भक्तों का आना जाना, संतों का आना जाना कम हो गया है और हम चाहते हैं कि हमारे घर संत आते रहें और संतों की सेवा का अवसर हमको मिलता रहे। बड़ी कृपा होती भगवान अगर एक सेवक की व्यवस्था हो जाती। मन ही मन विचार कर रहे हैं, एक सेवक की व्यवस्था हो जाती, कहीं से कोई सेवक मिल जाता। और क्या किया, जैसे होर्डिंग टांगते ना, होर्डिंग, वैसे क्या किया उन्होंने, एक होर्डिंग घर के बाहर में टांग दे, लिख दिया हमें भोजन बनाने के लिए सेवक की आवश्यकता है। मन ही मन मंदिर में गए थे तो प्रार्थना की थी, भगवान भोजन ठीक से बन नहीं पाता है, संतों का आना जाना कम हो गया है और हम चाहते हैं कि संतों का तांता लगा रहे, संतों का दर्शन मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो घर के बाहर होर्डिंग लगा दिया कि जो भी भोजन बनाना जानते हैं कृपया हमसे संपर्क करें। एक छोटा सा बालक आया, अंदर गए, उन्होंने दोनों से कहा, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी से कहा कि आपने वो बाहर बोर्ड टांगा है जिसमें आपने लिखा है कि आपको भोजन बनाने के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। सो मैं उसी को पढ़ के अंदर आया हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी ने देखा छोटा सा बालक है,
और छोटा सा बालक है तो कैसे बात बन सकती है? इतना छोटा बालक इतने लोगों के लिए कैसे भोजन बना पाएगा? बोले चिंता ना करे महाराज, दाल रोटी सब्जी के साथ साथ मैं खीर भी बना दिया करूंगा, अन्य पकवान भी बना दिया करूंगा, सब्जी तो मैं 2-3 बना दिया करूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। मैं तो बरसों से संतों की सेवा करते आया हूँ, संतों को भोजन कराते आया हूँ। बोले छोटा सा बालक बड़ी उटपटांग बात करता है, बरसों से, अभी तो इसकी आयु ही 10 बरस की लगती है और कहता है बरसों से संतों की सेवा करता हूँ। बड़ा चतुर है बात करने में। बोला ठीक है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरा नाम अंतर ध्यान है। बोले अच्छा अंतर ध्यान, ये बता कि जितने लोग आएंगे 100-200 के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, क्या बना लोगे? बोले चिंता ना करो महाराज, सबके लिए भोजन बना लूंगा। और उसके बाद उन्होंने त्रिलोचन जी की पत्नी और त्रिलोचन जी से कहा अंतर ध्यान ने कि देखो मैया मेरी एक शर्त है। महाराज बोले आपकी भी शर्त है? बोले हाँ मेरी भी एक शर्त है कि जब मैं भोजन करूंगा तो मेरा भोजन आपको बनाना पड़ेगा। देखो मैं खुद भोजन बनाता हूँ, बनाकर खुद नहीं पाता हूँ, खुद भोजन नहीं बनाकर खुद नहीं पाता हूँ। मैं तो सबके लिए बनाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा, सारी सेवा करूंगा, रसोई भी धो दूंगा, बर्तन भी सारे धो दूंगा, पर मेरा भोजन मैया आपको बनाना पड़ेगा। और एक दूसरी शर्त कि जब मैं खाने बैठूं तो आप मुझे टोकना मत, और जिस दिन आप मुझे टोकोगे उस दिन मैं चला जाऊंगा। मैं कितना खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, आप मत टोकना। उनको लगा 8-10 साल का लड़का है, 4-5 रोटी खाएगा। अरे नहीं टोकेंगे। बोले खुद तो मत टोकना, अच्छा दूसरे के पास भी मत कहना कि इतना खाता है। अगर दूसरे के पास भी ये बात कही कि मैं इतना खाता हूँ तो भी मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। मेरा नाम अंतर ध्यान है, मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। अब सेवा चलने लगी। दूसरे दिन सुबह देखा महाराज त्रिलोचन ने तो फटाफट दौड़ के कभी खीर में चम्मच चलाता, कभी सब्जी में चम्मच चलाता, कभी पूड़ी तलता, दौड़कर एक साथ सारे काम कर रहा था। और जैसे संतों का आना शुरू हुआ, दौड़ दौड़ के पत्तल लगाता, दौड़ के पानी देता, दौड़ के पूरी सब्जी सब अकेले ही करने लगा। दौड़ दौड़ के सारे काम अकेले निपटा लिया, रसोई की सफाई कर रही। बोले मैया सारा काम हो गया, अब मुझे भोजन पवाइए, अब मुझे भोजन पाना है। अब जैसे ही बैठे त्रिलोचन जी की पत्नी ने इतना सा आटा गूंथा। बोले 4-5 रोटी बन जाएगी, थोड़ी सी सब्जी बनाई। बोले 4 पूरी को तो एक ही मुंह में एक ही बार में डाल दिया, वो 2 कटोरी की खीर एक ही बार में डाल दी। बोले मैया बोले और आटा गूंदो। बोले 4 बजे तक आटा गूंदते ही रहना और रोटी सेकते रहना। वो खाते रहे, परेशान हो गए। पर मैंने पत्नी कहती मैंने सोचा था कि छोटा सा बालक है, पर पति कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं, तुम भोजन बनाकर उसे भोजन पवाना। देखो कितनी भीड़ लग गई और कितनी भीड़ लग रही है जब वो भोजन बना रहे, इतना स्वादिष्ट भोजन कि दूर दूर से दर्शनार्थी और दूर दूर से संत उनके हाथ का भोजन करने आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो हमारे तरफ से संतों की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोस में बैठने गई, तो पड़ोस में बैठने गई तो पड़ोसन ने कहा देखो भाई आपके जो पति हैं वो उनका चेहरा तो बढ़िया दमक रहा है, बढ़िया हिष्ट पुष्ट हो गए। जब से आपके घर में वो बालक आया है मैंने देखा है, वो दौड़ दौड़ के सारे काम करता है। अच्छा वो इतना सुंदर है कि जब वो सब्जी लेने जाता है ना तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको देखने के लिए। वो बरबस सबको अपनी तरफ खींचता है, पर वो बड़ी स्फूर्ति से सारा काम करता है। कहा पर वो पड़ोसन कहती है कि पति तो तुम्हारे खा खा के बढ़िया हिष्ट पुष्ट हो गए, तुम थोड़ी कमजोर हो गई। मना किया था अंतर ध्यान ने कुछ मत कहना, पर कहा सूख कर कांटा कैसे नहीं होंगी। मैंने सोचा था लड़का 4 साल का 8-10 साल का है, 4-5 रोटी खाएगा, पर उसके लिए इतना भोजन बनाना पड़ता है कि जिसके कारण मैं तो सूख कर कांटा ही हो गई।
और जैसे इधर पड़ोसन से कहा उन्होंने, ये अंतर ध्यान हो गए। सब तरफ ढूंढा दोनों पति पत्नी ने, पर ये दोनों कहीं नहीं मिले। सब तरफ ढूंढा, ये अंतर ध्यान कहीं नहीं मिले। तो भगवान के पास, पंडरीनाथ के पास जाकर रो रो कर प्रार्थना करने लगे, भगवान संतान का सुख नहीं था, तो हमने संतों की सेवा को अपने जीवन का एक नियम बना लिया कि संतों की सेवा करनी है। जीवन का उद्देश्य बना लिया कि आपके दर्शन करने जो भक्त आएंगे, जो संत आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन सेवक के रूप में एक बेटा घर आया था, मन उसके प्रेम में बंध गया था, और न जाने हमारी भूल के कारण वो बेटा कहाँ चला गया। बस हमें हमारा वो बेटा लौटा दो। पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आवाज आई, महाराज त्रिलोचन जी। वो पीछे मुड़ के देखे, कहाँ आवाज आ रही है। फिर कहा, महाराज त्रिलोचन जी। बोले, बाबूजी, मैया जी। जैसे ही कहा कि सामने देखिए, और जैसे ही सामने देखे तो भगवान पंडरीनाथ जो है स्वयं त्रिलोचन, स्वयं अंतर ध्यान बनकर खड़े थे। अर्थात संतों की सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए भगवान पंडरीनाथ अंतर ध्यान बनकर उन महाराज त्रिलोचन के घर जाकर उनकी सेवकाई कर रहे थे। कभी कभी तो चरण भी दबा देते उनकी। देखिए, भगवान है, जूठा पत्तल उठा रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, और समय मिल रहा है तो पिता की तरह त्रिलोचन जी महाराज को अपना पिता मानकर उनके पैर भी दबा रहे हैं। और ये कोई नहीं थे, ये स्वयं पंडरीनाथ भगवान थे, भगवान गोविंद थे, भगवान कृष्ण थे।